अच्छा, अब आगे चलते हैं और कुछ और रूल्स की बात करते हैं, कुछ और मेथड्स की बात करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने यहाँ पे ये 14 मेथड्स तक कवर किया है। ठीक है, 1 से हमने स्टार्ट किया था और ये 14 इसके जो वैलिडेशन रूल्स हैं, जो वैलिडेशन मेथड्स हैं इस प्लगइन के अंदर, इसको हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 15 से लेके 22 तक ये कुछ और मेथड्स हैं जो कि बहुत ही काम के हैं, तो इसको भी हम कवर करते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो अभी तक जो मैंने फॉर्म बनाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारे पास फॉर्म है। ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी वैलिडेशंस को अप्लाई किया था इस प्लगइन में से। ठीक है, और जब सबमिट करते हैं तो इन सब में एरर आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, देखो ये फॉर्म मेरे पास काफी बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्म मेरे पास बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर कुछ फील्ड्स को हम यहाँ से हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट 4 फील्ड्स यहाँ पे रखता हूँ, नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ये बाकी जितने भी हैं, एंटर फर्स्ट नेम से लेके ये जो एक्सेप्ट द टर्म्स वाला चेकबॉक्स है, यहां तक हम सारी फील्ड्स को हटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा फॉर्म थोड़ा लाइट वेट हो जाए। तो मैं आ जाता हूं अपने ड्रीम वीवर में और यहाँ पे ये जो हमारे पास बटन है, ठीक है, इस बटन से लेके, ठीक है, इस बटन को रहने देते हैं और इससे ऊपर जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको और देखो कंफर्म पासवर्ड को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, बाकी ये फर्स्ट नेम से लेके जो हमारा चेक बॉक्स था यहाँ तक मैं ये सारे टेक बॉक्सेस क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ठीक है, तो कंफर्म पासवर्ड के बाद डायरेक्ट मेरे पास क्या है, मेरा सबमिट बटन है। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं जो हमने इन टेक्स्ट बॉक्सेस पे लगाए हुए थे वो भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एफ नेम है। ठीक है, एफ नेम से लेके ये हमने जितने भी रूल्स लगाए थे पिछले लेक्चर्स के अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ। ये चेक बॉक्स के लिए था चेक। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ये सारा यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट रूल है इसमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं आपको रिफ्रेश करके इसका रिजल्ट दिखाऊं। ठीक है, देखो अभी हमारे पास 4 फील्ड्स हैं और सबमिट करेंगे तो हमारे पास ये 4 फील्ड्स का रिजल्ट हमारे पास अप्लाई होगा। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि मैसेजेस के ब्लॉक में इसके हमने कोई कस्टम मैसेज तो नहीं रखे। नहीं, देखो हमने मैसेजेस, कस्टम मैसेजेस सिर्फ इन्हीं 4 फील्ड्स की रखे हैं। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो आगे चलने से पहले एक और चीज मैं आपको बहुत अच्छी यहाँ पे बताता हूँ। देखो अभी हो क्या रहा था कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि हमारे पास एरर मैसेज आता है और वो जितनी भी एम्प्टी फील्ड्स हैं या उनमें कोई एरर है तो ये रेड बॉर्डर हमारे पास अप्लाई हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी एरर इसको हटाता हूँ, एरर मैसेज को, तो बॉर्डर हट जाता है। ठीक है, और आगे इसी तरह अगर मैं ईमेल भी वैलिड दे दूँ तो हमारे पास ये एरर का जो बॉर्डर होता है और मैसेज ये हमारे पास हट जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम एक और चीज कर सकते हैं। वो क्या चीज है भाई, देखो आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर कि जब हमारे पास यहाँ पे एरर आता है, ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ये जो पहली फील्ड है जिसके अंदर हमें नेम टाइप करना है, ठीक है, इसके अंदर देखो अभी एरर भी आ रहा है और इसका बॉर्डर भी रेड हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि जैसे ही आप इसके इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सही डेटा देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, और ग्रीन कलर इस बात की इंडिकेशन देता है कि अब आपके इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो अगर यही काम मुझे यहाँ पे करना हो कि भाई जैसे ही मैं सही वैल्यू देता हूं तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर था वो रेड के बजाय क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो ये काम हम कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे आते हैं। देखो ये काम करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इवेंट्स बनाए थे। ठीक है, हाईलाइट और अनहाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट क्या करता था कि जैसे ही हमारे टेक्स्ट बॉक्स पे एरर आता है, ठीक है, जिन जिन टेक्स्ट बॉक्स पे एरर आता है तो हाईलाइट क्या करता है, उनके ऊपर यहाँ पे कौन सी क्लास अप्लाई कर रहा है, कौन सी क्लास ऐड कर रहा है, C1 की क्लास ऐड कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही एरर चला जाता है तो अनहाईलाइट चलता है, और जैसे ही अनहाईलाइट चलता है तो हमारे पास ये जो C1 की क्लास है जिसमें रेड कलर का बॉर्डर अप्लाई हुआ हुआ था वो हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ ग्रीन कलर अप्लाई करने के लिए। देखो मैं यहाँ पे टॉप पे आता हूँ, देखो जो मैंने C1 की क्लास अप्लाई की थी इसमें मैं क्या कर रहा था कि बॉर्डर रेड कर रहा था। ठीक है, तो सेम इसी तरह मैं एक दूसरी यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। ठीक है, और उस क्लास का नाम हम यहाँ पे रखेंगे C2। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ C2, और यहाँ पे आके इसका ये जो बॉर्डर है, ठीक है, उसका कलर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। कलर हम यहाँ से कलर पिकर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर, यहाँ पे आते हैं, ग्रीन कलर का शेड हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, ये मेरे पास एक ग्रीन कलर का शेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो इसका हेक्साडेसिमल कोड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमारे पास एरर चला जाए, ठीक है, मतलब जैसे ही हमारे पास हम कोई सही वैल्यू दे दें अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो ये वाली क्लास अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप देखना है यहाँ पे, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा हूं मैं कि देखो जब अनहाईलाइट हो तो इस क्लास को रिमूव नहीं करना, ठीक है, इस क्लास को रिमूव नहीं करना, बल्कि ये जो मैंने एक क्लास बनाई है अभी C2, इस क्लास को आपने ऐड कर देना है। कब ऐड कर देना है, जब आपके पास अनहाईलाइट होगा, ठीक है, मतलब जैसे ही एरर चला जाएगा तो आपके पास वो जो रेड कलर की क्लास है, ठीक है, रेड कलर का जो बॉर्डर है वो हट जाएगा और कौन सा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ग्रीन कलर का बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा जैसे ही आपका टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर से एरर हटेगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और अब इसको जरा टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और अभी सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये आपके पास एरर आ रहे हैं, ठीक है, और रेड कलर का बॉर्डर है। तो अगर एंटर नेम के अंदर मैं सही नाम दे देता हूँ तो देखो जैसे ही एरर गया तो अब आप चेक करो आपके पास बॉर्डर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। सेम इसी तरह अभी ईमेल पे रेड आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आके मैं वैलिड ईमेल दे दूं तो अब देखो इसका भी कलर आपके पास क्या हो गया है, इसका कलर भी आपके पास इस वक्त ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अभी इसके अंदर एक मसला है, वो मसला क्या है भाई, देखो नेम मैंने सही दे दिया था, ठीक है, तो क्या हुआ, उसने ग्रीन बॉर्डर अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई ये नेम मैंने सही नहीं दिया था, मुझे नेम दोबारा हटा के दोबारा ठीक करना है, तो देखो मैं इसको रिमूव करता हूं तो देखो ये एरर मैसेज दोबारा आ गया। लेकिन अभी देखो मसला क्या हो रहा है, एरर मैसेज तो आ रहा है लेकिन हमारा बॉर्डर जो था टेक्स्ट बॉक्स का वो दोबारा रेड नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब अभी भी ये ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन का मतलब ये सही है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए मैं कहता हूं कि जब ये दोबारा हाईलाइट होगा, मतलब जब दोबारा एरर आएगा, तो ये वाली जो क्लास है C2 इसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो मतलब मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे कहता हूं जो ग्रीन बॉर्डर अप्लाई हुआ है जिस क्लास की मदद से, उस क्लास को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। कब, जब दोबारा हाईलाइट होगा, ठीक है। इसका मतलब जब दोबारा एरर आएगा उसके अंदर तो दोबारा C1 क्लास अप्लाई हो जाएगी, मतलब रेड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, और वो जो ग्रीन अप्लाई हुआ था वो आपके पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो अभी एरर मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई सही नाम दे दूं तो आपके पास क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसको दोबारा रिमूव करूं, ठीक है, तो देखो एरर मैसेज दोबारा आ गया और देखो बॉर्डर भी आपके पास क्या हो गया, दोबारा से रेड हो गया। सेम इसी तरह अगर मैं ईमेल में करूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं देखो ग्रीन हो गया। लेकिन अगर मैं ईमेल ये दोबारा हटा दूं और दोबारा एरर मैसेज आएगा तो देखो इसका बॉर्डर भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी हम अक्सर वेबसाइट्स के अंदर देखते हैं जब हम फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमने इंप्लीमेंट करके देख ली। अब आते हैं ये जो मैं मेथड्स की बात कर रहा था, ठीक है, इसको वन बाय वन इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो सबसे पहले 15 नंबर पे हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है रेंज। अब देखो ये रेंज कहाँ यूज करते हैं, देखो रेंज हम फॉर एग्जांपल ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस पे लगाते हैं जहां पे हम कोई रेंज देना चाह रहे हैं अपने यूजर से। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल एज का एक टेक्स्ट बॉक्स है, अब मैं चाह रहा हूं कि उस एज के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर 10 से लेके 50 तक के दरमियान की एज दे सकता है, उसके अलावा मतलब 10 से कम नहीं हो सकता और 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम यूज करेंगे रेंज। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यही जो हमारे पास ये कंफर्म पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। नीचे यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम मैं रखता हूँ एज, ठीक है, और इसकी आईडी भी हम क्या देते हैं एज, और यहाँ पे आके प्लेस होल्डर में मैं क्या देता हूँ एंटर एज, ठीक है। तो अब इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये रूल अप्लाई करते हैं तो ये रूल्स के सेक्शन में आ जाते हैं और ये जो सी पास कंफर्म पासवर्ड वाला रूल है यहाँ पे आते हैं। वो एज के लिए मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ यहाँ पे और इसको हम क्या देते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है, कि भाई इसको एम्प्टी नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, रेंज, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर जो रेंज दी जाएगी वो 10 से 50 के बीच की होनी चाहिए। तो देखो सिंटैक्स क्या है, रेंज के बाद कोलन, कोलन के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे
और सबसे पहले आप दोगे मिनिमम मैंने क्या दे दी 10 और कॉमा लगा के मैक्सिमम मैं दे देता हूँ 50। मतलब जो भी आप एज दोगे वो 10 to 50 की रेंज में होना चाहिए। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो एंटर एज का टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। अगर अभी सबमिट करूं तो सबके लिए रिक्वायर्ड चलेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 10 से छोटी एज देता हूँ, मैं 5 देता हूँ, तो देखो क्या मैसेज कह रहा है, प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 10 एंड 50। लेकिन अगर मैं 10 और 15 के बीच की वैल्यू दे दूं, 23 दे दूं, तो देखो हमारे पास एरर चला गया। लेकिन अगर 50 से ज्यादा एज दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 54, तो देखो जैसे 54 दिया आपके पास क्या आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है। ठीक है, और वो एरर मैसेज आपको क्या बता रहा है, प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 10 एंड 50। लेकिन जैसे ही सही वैल्यू दे दूं 24 टैप करूंगा तो हमारे पास ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, सबमिट करोगे तो नीचे मैसेज होगा 4 फील्ड्स आर इनवैलिड। ठीक है, सिर्फ 4 में मसला है, बाकी 5 भी आपके पास सही है। ठीक है, तो ये रेंज का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल की बात करते हैं जिसका नाम है स्टेप। अब देखो ये स्टेप क्या होता है भाई, देखो अगर आप चाह रहे हो कि आप एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाओ जिसमें यूजर फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू स्किप करके कोई भी नंबर दे। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि यूजर या तो 10 दे या 20 दे या 30 दे या 40 दे, मतलब 10 वैल्यू वो स्टेप करता जाए, 10 वैल्यू वो स्किप करता जाए, तो आप यूज करोगे ये स्टेप वाला मेथड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो ये जो एज वाला टेक्स्ट बॉक्स है मैं यहाँ पे आके इसको कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ कौन सा मेथड है, ये स्टेप। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल ST। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको कह देता हूँ ST। ठीक है, नेम और आईडी इसकी सेट कर देते हैं ST और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एंटर अ नंबर। ठीक है, और अब यहाँ पे जो मैंने इसका नाम रखा था ST, इसी के थ्रू हम इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ST वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उसके ऊपर सबसे पहले तो रिक्वायर्ड लगाना है। ठीक है, कि भाई इसको एम्प्टी नहीं छोड़ा जा सकता, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टेप। ठीक है, और स्टेप में मैं कहता हूँ 10, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मतलब ऐसा नंबर दोगे जो 10 से मल्टीपल होगा। ठीक है, या तो 10 होगा या 20 होगा या 30 होगा। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी एंटर नंबर आ रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 25। ठीक है, तो देखो क्या एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर अ मल्टीपल ऑफ 10। इसका मतलब 10 स्टेप करके मैं वैल्यू दे सकता हूँ, मतलब या तो मैं 10 दूं या मैं 20 दूं या मैं 30 दूं। ठीक है, लेकिन मैं बीच की कोई वैल्यू नहीं दे सकता, मतलब 35 नहीं दे सकता। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मैं 20 स्टेप करवाऊं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 के बजाय 20 दे देता हूँ। तो इसका मतलब अब करेक्ट वैल्यूज इसमें कौन कौन सी होंगी, या तो 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 25 दूं तो देखो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ मल्टीपल ऑफ 20। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 40 दे दूं तो देखो एक्सेप्ट कर लिया, 80 दे दूं तो एक्सेप्ट कर लिया, 100 दे दूं तो एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से ये 20 स्टेप करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यूज करोगे स्टेप का मेथड।